Hello everyone, welcome back to Mama Bear India. I'm back again with another very informative video on newborn baby care and how are those little but very important things जिनको हम ध्यान में रखें अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं बिकॉज एज न्यू पेरेंट्स हमेशा एक एंग्जाइटी और हमेशा एक फ्योर रहता है वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट टू आवर चाइल्ड और वी आर डूइंग द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड। तो वो सारी बातें हम अपने डेली रूटीन में जब इन्फ्यूज़ करते हैं एंड डेली रूटीन में ध्यान रखते हैं तो हमें और बेबी दोनों को उस केयर की आदत हो जाती है। सो शुरू से ही वो एक केयर को मेंटेन करना और अपने न्यूबॉर्न बेबी का बहुत डेलिकेटली बहुत माइन्यूटली ध्यान रखने के बहुत अच्छे टिप्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ स्टे देयर टिल एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट ऑल आर दोज इंफॉर्मेटिव थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर आवर ओन चाइल्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। So the very first thing, but according to me the most important factor is the fabric that you choose for your baby. And ये चीज़ शुरू से ही अगर आपने determine कर दी तो आपको और आपकी बेबी को बहुत प्रॉब्लम रिलीफ रहेगी। Why? Because अगर आपने फैब्रिक अच्छा चूज़ किया so the baby is rash free, is comfortable and also living in a very breathable environment. हम कभी कभी बेबी को बहुत अच्छा लगाने के लिए या शुरू में बेबी जब बहुत छोटा होता है उसको हेवी फ्रॉक्स पहना देते हैं या उसको बहुत ज़्यादा फिलअप कर देते हैं विद लॉट ऑफ एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग जिससे हम समझते नहीं हैं बट बेबी की स्किन इज़ वेरी थिन एंड वेरी वेरी डेलिकेट और हम उस चीज़ को ना रियलाइज़ करते हुए जब बेबी को कुछ ऐसे फैब्रिक्स पहना देते हैं जो बेबी के लिए थोड़े से डिस्कम्फर्ट या अनब्रीदेबल होते हैं तो बेबी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस एंड द साइंस आर कि अगर वो क्लॉथ पहना के बेबी बहुत रो रहा है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या कभी कभी कपड़े के पीछे के टैग्स रह जाते हैं और वो बेबी को इरिटेट कर रहे हैं या कोई भी ऐसा क्लॉथ जो बेबी के लिए स्पेशली लेग्स एरिया में थाइज एरिया में या क्रॉच एरिया में टाइट है तो बेबी का डिस्कम्फर्ट आपको रीड करके ही समझ में आ जाएगा दैट आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज द क्लॉथ। So you have to absolutely be very aware of what cloth you are choosing for your child. So there are some very good brands out there who are making very good and breathable cotton organic material clothing. Personally, I really like H&M and I really like Mothercare. I really like some of the very good brands like Soft Sense. So I'm going to link down some of the brands that I really love for my child जिसकी वजह से मेरी जर्नी एक बहुत ही रैश फ्री इरिटेशन फ्री एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग फॉर माई चाइल्ड। सो यू कैन टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज बहुत कम लोग आपको एक बात बताएंगे बट जो हमारा फैब्रिक है जो हमारी क्लोथिंग है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि बेबी की स्किन कैसी रहेगी। अगर आप देख रहे हैं कि बेबी की स्किन में बहुत ड्राइनेस है बहुत रफनेस है एंड बेबी हमेशा रेड रहता है बेबी के क्रॉच एरिया हमेशा लाल रहती है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग रॉन्ग विद द फैब्रिक ऑफ योर चाइल्ड। एंड कुछ बच्चे सर्टेन फैब्रिक से एलर्जिक भी होते हैं। सो कॉटन विच इज़ ऑर्गेनिक या अच्छा कॉटन वो ही आप चूज़ करें विच विल बी वेरी नाइस फॉर योर चाइल्ड। सो फैब्रिक इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज़ कि आप कौन सा बेडिंग बेबी के लिए चूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली एज पेरेंट्स आप बेस्ट चूज़ करेंगे एंड इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है दैट यू विल नॉट चूज समथिंग विच इज़ नॉट नाइस फॉर योर चाइल्ड। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप एक बेटर चॉइस क्रिएट कर सकते हो फॉर योर चाइल्ड। कुछ बेडिंग्स आती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं जिनके आसपास आप बोल्स्टर्स रख सकते हो एंड इट्स लाइक अ फ्लैट बेडिंग। आई यूजुअली डोंट प्रेफर दैट बिकॉज उससे बेबी के पास एक बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस है टर्न्स करने के लिए विच इज़ नॉट नाइस बिकॉज कभी कभी जब मदर और फादर के बीच में यूजुअली हम बेबी को सुलाते हैं इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट 6-7 मंथ्स तक तो बेबी कभी कभी बिकॉज टर्न ले लेता है या पेरेंट्स टर्न ले लेते हैं एंड दैट कैन बी वेरी अनसेफ फॉर योर चाइल्ड। तो आप ट्राई करिए जो फुल
सर्कल वाले बैसिनेट्स आ जाते हैं दैट आर वेरी सेफ फॉर योर चाइल्ड, और वो बेड पे आ जाते हैं जो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक्योर्ड रहते हैं. आई विल डेफिनेटली पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज चेक आउट द लिंक ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई पुट अ पिक्चर हियर ऑल्सो. दिस इज वेरी वेरी ईजी एंड ये वाली बेडिंग आपको प्रेफर करनी चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर, जो इनिशियल स्टेज है बेबी की बर्थ की एंड अप टिल अबाउट गुड 4-5 months, उसको वो मदर टच उसके अंदर से जाता नहीं है. दैट टच ऑफ स्टेइंग नियर द मदर डज नॉट गो अवे फ्रॉम द चाइल्ड. तो जितना पॉसिबल कंफर्टेबल बेडिंग जिसमें बेबी कोजी है, स्नगल्ड अप है एंड उसके पास ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बिकॉज वूम में उसके पास वो ही एक छोटा सा सैक था जिसमें वो था. सो बेबी को आप जितना कंफर्टेबल पैक्ड एंड जितना आप उसको दोनों साइड से कंफर्ट देंगे, उसको उतना ही वार्मथ फील होगा. एंड वार्मथ इज द ओनली थिंग दैट बेबी फील्स नाइस इन, एंड बेबी बहुत आराम से जो सो जाएगा अगर आपने अपने बेबी को अच्छे से वार्मथ प्रोवाइड करी है, अगर उसको अच्छे से आपने पैक किया है, स्नगल किया है. So this is why a bedding is very very important of how you have to care for your baby. So third but again very important factor is massage. Why is massage so important? जब नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, बेबी का स्ट्रगल है. ऐसा नहीं है दैट नॉर्मल डिलीवरी में बेबी ने बहुत स्ट्रगल किया है एंड सिजेरियन में नहीं किया है. स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर द बेबी. कभी कभी कुछ बेबीज़ के बॉडी में आप ब्लू मार्क्स या रेड मार्क्स देखेंगे जो ये डिटरमाइन करेगा दैट बेबी हैज स्ट्रगल्ड एंड बेबी शायद मामा के वूम में कुछ इस पोजीशन में था जो वो बहुत ज़्यादा पैक्ड था. सो उस वजह से बेबी को वो स्पॉट्स हो जाते हैं. ऑल्सो हम ये देखेंगे कि बेबी के लेग्स एंड एवरीथिंग आर लिटिल वेरी वेरी टाइनी, बहुत पतली पतली लेग्स हैं. उस सिचुएशन में, उस सिनारियो में द बेस्ट रेस्क्यू फॉर अस इज मसाज. हमने मसाज बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करनी है. एंड मैं ये नहीं कह सकती टिल व्हेन यू वांट टू डू द मसाज बिकॉज दैट्स योर कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस, बट आई फील एटलीस्ट टिल 6 months योर बेबी शुड डेली गेट अ मसाज. अगर विंटर सीजन चल रहा है तो आप ऑलिव ऑयल चूज़ कर सकते हैं या आप कोई भी थिक ऑयल चूज़ कर सकते हैं, और अगर समर सीजन चल रहा है देन यू कैन गो फॉर द वेरी डेलिकेट कोकोनट ऑयल मसाज, बट मसाज इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू मी. Another reason why baby massage is so important is because it is very good for the bone density of your child. जितनी बोन्स आपके बेबी की में ताकत आएगी वो सब मसाज से आएगी एंड डाइट से आएगी फॉर श्योर. जितना आप सर्कुलर मोशंस में बेबी को मसाज दें और टमी टाइम करके उसके बैक में इन फ्रंट एंड बैकवर्ड पोजीशन में मसाज दें, टमी में हल्का सा सर्कुलर मोशन मसाज दें, एंड ऑल्सो उसकी लेग्स को अच्छे से विद सॉफ्ट हैंड्स मसाज दें. दैट विल रियली डिटरमाइन कि आपके बेबी की बोन डेंसिटी कैसी है और बेबी के ब्लड फ्लो कैसा है. बिकॉज ब्लड फ्लो के लिए हम शुरू में ही मसाज बेबी की हम जापाज लगवाते हैं और मसाज कराते हैं और बाद में फिर भूल जाते हैं. बट आप जितने लंबे टाइम तक बेबी की मसाज करेंगे उतनी बेबी के बोन्स डेंस होंगी एंड उतना अच्छा बेबी का ब्लड फ्लो होगा. नेक्स्ट इज बर्पिंग. नाउ गाइज, बर्पिंग को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत हाईलाइट करके बताया था. बर्पिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबीज जर्नी. जितना आपका बेबी वेल बर्प्ड है एंड जितना आपका बेबी नॉन रिफ्लेक्स फील करता है उतना आपका बेबी कंफर्टेबल होता है. आप ज़रूर इस चीज़ को बहुत हाईलाइटेड रखिए, चाहे आपके आप एज मॉमीज़ फीड कर रहे हैं या फादर्स बर्प करवा रहे हैं, जैसे भी है, बट एक रेगुलर रूटीन. अगर बेबी ने थोड़े से भी आउंस का मिल्क पिया है, स्टिल बर्पिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जब आप बेबी की बैक को बर्प कराएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से बेबी एक अच्छा रिलीजियस बर्प ले लेगा. एंड कभी कभी लोअर बैक में हल्का सा टैप करने से भी
बर्पिंग ईजी हो जाती है बेबी के लिए। अगर आपका बेबी वेल बर्प्ड नहीं है या अच्छे से उसको बर्प नहीं आया है तो वो रेस्टलेस होगा और लेफ्ट एंड राइट मुड़ेगा, अपनी लेग्स ऊपर करेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे साइंस हैं कि आपके बेबी ने बर्प नहीं लिया है। तो प्लीज़ आप अपने बेबी को लिफ्ट करें, बर्प दें एंड देन उसको फिर से लिटा दें और आप देखेंगे कि बेबी आराम से लेट गया है। द नेक्स्ट इज बेबी हेड शेप। बहुत सारे बेबीज थोड़े से डिफरेंट शेप हेड्स के साथ पैदा होते हैं और यूजुअली नॉर्मल डिलीवरीज में ही देखा जाता है। एंड ऑल्सो समटाइम्स जब बेबी थोड़ा ग्रो हो रहा होता है तो आप देखते हो कि कुछ यहाँ पे इट्स लाइक अ फ्लैट हेड और इट्स अ मोर बम्प्ड हेड। सो इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड, ऑन बर्थ टू बर्थ। बट अगर आप शुरू से ही अपने बेबी के हेड का अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो इज अ ट्रेडिशनल राइट पिलो। आजकल बहुत सारे मेमोरी फोम टॉडलर पिलोज आ गए हैं दैट some people also use, but I would recommend to go with the right pillow which is very good because आप शुरू में तो कुछ खास रिजल्ट्स नहीं देखेंगे but eventually आप देखोगे कि because of the right pillow बेबी का हेड बहुत अच्छा राउंड शेप में आ गया है and that flat head is gone and ज़्यादा bumpy head on the sides have gone। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा विगरस हेड मसाजेस या बेबी के हेड को ऐसे ऐसे प्रेस करना या ऐसे ऐसे प्रेस करना रेकमेंड नहीं करते हैं। दे डोंट रेकमेंड इट। दे ओनली से कि अगर आपको स्लाइट बेबी को मसाज दे सकते हो सिर्फ उतना ही अलाउ करते हैं एंड राइट पिलो इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। You should not do any kind of vigorous massages या head को shape करने की कोशिश करना, that does not work। And the last but the very important point is the navel cleaning of the baby। जब आपका बेबी बॉर्न होगा उसकी some part of umbilical cord clipped होगा with a clip and वो एरिया डॉक्टर्स आपको बोलेंगे to betadine से उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लीन करने के लिए। वो केयर अगर आप अवॉइड करते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। सो आई रेकमेंड कि रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा विद स्लाइट कॉटन एंड स्लाइट बीटाडिन क्लीन करते रहिए एंड विद इन 1 वीक यूजुअली 4 से 5 दिन में ही वो अपने आप शेड ऑफ हो जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आफ्टर शेडिंग ऑफ योर क्लिप उसको आप थोड़ा सा स्टोर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, बट देन उस नेवल की केयर ज़रूर करिए, बेबी की बेली बटन की केयर ज़रूर करिए। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वाज फ्रॉम माय साइड। ये सब सेल्फ एक्सपीरियंस्ड इंफॉर्मेशन है, सो आई नो दैट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर न्यू बॉर्न। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी ऑफ योर चाइल्ड एंड मे एवरीथिंग गो वेरी वेल फॉर योर पेरेंटहुड। Stay tuned for another very informative video at Mama Bear India. Please like, share and subscribe to my channel to get more videos like this. Thank you.